हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से बच्चों आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा। तो लास्ट लेक्चर जो था कंपेयरिंग एंड क्वांटिटीज का एक्सरसाइज 7.3 मैंने आपको कंप्लीट करवाया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है ना तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर सकते हो। एंटायर वीडियोस आपको मिल जाएगा और अगर आपने देख रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो आज हम कवर करने वाले बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड जो है आइडेंटिटीज। ये चैप्टर जो है ना आप क्लास 5 से पढ़ते आ रहे हैं, अलजेब्रा है ना, तो वो उनकी आइडेंटिटीज है और उनके बेस पे एक्सप्रेशंस है, तो उन एक्सप्रेशन को हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या है एडिशंस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखो एडिशंस क्या होता है ये बच्चों आपको पता है कि एडिशन हम कैसे करते हैं, बट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे करते हैं ये आपको सीखना है। तो देखो आपके पास एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, कह रहे ऐड करना है आपको। तो यहाँ पे देखो एक क्या दिया हुआ है आपको, ये वैल्यू यहाँ तक दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो ये वैल्यू आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे ये वैल्यू दिया हुआ, यानी तीन वैल्यू है, तीनों वैल्यू को ऐड करना है, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो 7x और y है। अब आप इन सभी पे देखो x y है क्या, yz है ये नहीं है, zx है नहीं है, yx है नहीं है, 7 है ये भी नहीं है, xy देखो आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। तो आप इनको इस हिसाब से अरेंज कर लो। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 2xy, ये हो गया आपका एक साथ, ठीक है। अब आप इसको ऐड कर दो, ठीक है। अब हम ये वाला पार्ट ले रहे हैं, ठीक है ना, 5yz ले रहे हैं, क्या ले लेंगे 5y और z ले लिया, ठीक है। अच्छा अब आप देखो इसमें yz यस प्लस में है तो यहाँ पे हम प्लस zx yz हम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है yz ये हमने ले लिया। अच्छा अब इसमें देखो yz है क्या, yz नहीं है, तो ये दो पार्ट्स एक साथ हो जाएगा, फिर प्लस लिख दो आप। अच्छा अब आप देखो क्या है -3zx, तो यहाँ क्या लिखेंगे -3zx है, तो ये वाला पार्ट हमने ले लिया। अच्छा अब यहाँ पे देखो +9 क्या है +9zx है। अच्छा ये वाला पार्ट ले लिया हमने, ओके। अब क्या है, अब उसके बाद zx, ये देखो -3 है, यहाँ पे -3 zx ले लिया हमने, ठीक है। अब ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब देखो हमारे पास क्या बचा है -4y बचा है और +5x बचा है, ठीक है। अब आप इसको अरेंज कर सकते हो। फाइनली अरेंज करोगे तो देखो ये वाला सिंगल पार्ट है तो मैं इसको लिख देता हूं, ये आपका 5x हो जाएगा, -4y हो जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा प्लस माइनस माइनस होता है तो ठीक है। अब देखो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 2 है, तो 7 में से 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा 5, तो यहाँ प्लस का हो जाएगा 5xy हो जाएगा, ठीक है। 5xy आ गया, ओके। अब यहाँ पे देखो 7 है, अच्छा नहीं ये zy है और ये 1zy है, तो 5 और 1 क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे 17 लग रहा होगा, ये z है बच्चों, है ना, ये z है, ठीक है। और यहाँ कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, तो 5 और 1 क्या हो जाएगा 6, तो 6yz आप इसे लिख दो, ठीक है, ओके। अब आप यहाँ पे देखो क्या है, ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस का 6, तो 9 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 3, यहाँ पे +3zx आ जाएगा। तो ये आपका फाइनली क्या होगा बच्चों आंसर आएगा। तो ये आपने समझा कैसे निकालना है। तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको लाइक टर्म को आइडेंटिफाई करना है कि लाइक टर्म्स और एडिशन आपको पता है कि कैसे होता है, लाइक टर्म्स से लाइक टर्म्स में एडिशन होता है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। जैसे देखो ये लाइक टर्म्स था तो मैंने आइडेंटिफाई किया, ये लाइक टर्म था तो मैंने आइडेंटिफाई किया, ये लाइक टर्म था तो आइडेंटिफाई किया, और ये क्या था अलग अलग टर्म्स था तो एज इट इज मैंने लिख दिया, फिर हमने इसको अरेंज किया। ऐसे ही आपको अरेंज करके सॉल्व करना है। क्लियर, समझ आ गया, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, देखो क्या है सब्ट्रैक्शंस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस।
तो देखो बच्चों, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, आपको लाइक टर्म को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे, है ना। सो चलिए अब देखते हैं क्या है। सब्ट्रैक्ट 5x स्क्वायर होगा, ये जो है ना बच्चों 5x स्क्वायर होगा, यहाँ पे 2 नहीं होगा, ओके। 5x स्क्वायर हो जाएगा और 2y स्क्वायर होगा, ठीक है, और प्लस 6y माइनस 3 फ्रॉम ये जो है 2x स्क्वायर होगा, राइट, और माइनस 4x प्लस 8y स्क्वायर आएगा बच्चों। ये जो 2 नहीं होगा, ये 8y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5। मैं इसको इस हिसाब से अरेंज कर देता हूं, मैं लिख देता हूं, है ना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। 5x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 3 फ्रॉम क्या है 7x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y है। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपको समझना क्या है, जब भी फ्रॉम लिखा रहता है ना तो इसमें से हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है ना, ये याद रखना। मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। इसमें से फ्रॉम कह रहे हैं ना, तो इसमें से इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो इसको अगर आप रो में लिखोगे तो कुछ इस हिसाब से आप लिख सकते हो। देखो 7x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y, ठीक है। और आप यहाँ पे ब्रैकेट ऐसे कर लो, सब्ट्रैक्ट है तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट लिखेंगे और लिखेंगे 5x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 3, ठीक है। अब आप ध्यान रखना, ये प्लस से जब माइनस से अगर सब में मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो जो प्लस होगा वो माइनस में बदल जाएगा और जो माइनस होगा वो प्लस में बदल जाएगा, यानी साइन चेंज हो जाएगा। चलिए मैं करके दिखाता हूं आपको। 7x स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज हो जाएगा बच्चों, तो ये आपको याद रखनी है ना। चलो तो ये मैंने एज इट इज लिख दिया आपका, ओके। अब देखो ये प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 4y स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये बात क्लियर हुआ। चलो मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अब आप ध्यान से देखो, अब हमने सारे कैलकुलेशन कर दिया, अब आपको लाइक टर्म को आइडेंटिफाई करना है। तो देखो ये टर्म्स और ये टर्म, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। 7x स्क्वायर है माइनस 5 स्क्वायर है, तो 7 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 2x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये वाला पार्ट का सिमिलर ढूंढो। ये देखो माइनस 4xy है और देखो इसमें कहीं है, इस पार्ट में कहीं xy है, xy है ही नहीं, है ना। तो एज इट इज हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस 4xy लिख देंगे, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया। अब y स्क्वायर वाला पार्ट देखो, ये देखो 8y स्क्वायर है और यहाँ पे 4y स्क्वायर है, तो 8 4 क्या हो जाएगा 12, तो यहाँ लिख देंगे 12y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला पार्ट देखो x वाला, यहाँ पे देखो 5x है और इसमें कहीं है क्या, नहीं है, तो एज इट इज हम यहाँ पे लिख देंगे 5x, ठीक है। अब y वाला पार्ट देखो जी, y वाला पार्ट यहाँ पे माइनस का 3y है और यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 9y हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कोई पार्ट नहीं, यहाँ पे प्लस का 3 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे प्लस का 3, तो ये क्या होगा आपका आंसर बन जाएगा। आप यहाँ पे एक बार इस तरह से लिखते चले, ये क्या होगा बच्चों आपका फाइनली आंसर आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि सिंपल सी किस में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। फ्रॉम क्या रहा है तो इसको आप क्या लिखेंगे, इस साइड लिखेंगे और ये इधर आएगा और साइन माइनस का आएगा, और जैसे ये साइन ब्रैकेट को आप ओपन करेंगे ना, इससे मल्टीप्लाई होता है, तो जहां प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा और जहां माइनस होगा वहां पे प्लस हो जाएगा। तो ये आपको याद रखनी है। क्लियर आया समझ में? तो एडिशन आपने देखा, सब्ट्रैक्शन भी सीखा। अब देखो इसी के बेस पे बच्चों आपको एक्सरसाइज जो है ना 8.1 दिया हुआ है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, है ना।
एक्सरसाइज 8.1 ये जो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, तो देखो पहला क्वेश्चन में कह रहा है ऐड द फॉलोइंग, आपको ऐड करना है। तो कैसे ऐड करोगे वो आप देखो, यहाँ पे ये एक टर्म्स आपको दिया हुआ है, ये एक है और ये एक है। चलो तो हम पहले इसको लिख लेते हैं, AB माइनस BC प्लस BC माइनस CA प्लस CA माइनस AB, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो AB प्लस का है और यहाँ पे AB माइनस का है, तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो माइनस BC है और यहाँ पे प्लस है, तो ये पार्ट भी कैंसिल हो जाएगा और ये पार्ट भी कैंसिल होगा, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ये क्या होगा आंसर 0, क्यों? क्योंकि एक प्लस में मिल रहा है और एक माइनस में मिल रहा है, तो प्लस और माइनस मिलेगा तो आंसर तो क्या होगा, 0 ही तो होगा ना। तो ये आपका पहला ए का जो आंसर है वो 0 आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो कह रहा है a माइनस बी प्लस ए बी कॉमा बी माइनस सी प्लस बी सी कॉमा सी माइनस ए और प्लस क्या दिया हुआ है, a इंटू सी दिया हुआ है। तो इसे भी हमें क्या करना है, ऐड ही करना है। तो चलिए ऐड कर लेते हैं, a माइनस बी प्लस ए बी हो गया प्लस b माइनस सी प्लस क्या हो जाएगा बी सी प्लस c माइनस a और ये क्या हो जाएगा a c, ठीक है। अब क्या करना है आपको, लाइक टर्म्स को आइडेंटिफाई करो। लाइक टर्म देखो बच्चों, यहाँ पे a प्लस का है और यहाँ देखो माइनस का है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे b का देखो, ये b प्लस का है और यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस है, तो कैंसिल हो जाएगा। c देखो ये माइनस है और ये प्लस है, तो कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखो आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, AB का कोई पेयर नहीं, तो ये AB हो जाएगा। यहाँ से क्या बच रहा है BC, तो BC और यहाँ पे क्या बच रहा है AC, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। आप इस हिसाब से इसको क्या कर सकते हो, आंसर्स लिख सकते हो, ठीक है। तो AB प्लस BC प्लस AC दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस, राइट। आप इन सभी को ऐड करोगे ना तो ये आपका रिजल्ट आएगा। अब ये तीनों क्या है, डिफरेंट है। लाइक होता तो ऐड हो जाता, बट ये डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस अनलाइक है, इसी वजह से देखो इसमें AB है, यहाँ पे BC है, यहाँ पे AC है, तीनों अलग है, इसीलिए ये आपका आंसर बन गया। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो कह रहे हैं बच्चों 2p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 5 प्लस 7pq माइनस 3p स्क्वायर q स्क्वायर। इसे क्या करना है आपको, ऐड करना है। कैसे करोगे, लेट्स सी, देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे प्लस है तो लिखोगे 5 प्लस 7pq माइनस 3p स्क्वायर और q स्क्वायर, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये देखो 2p स्क्वायर q स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का, तो माइनस 3 है और 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 लिखा नहीं जाएगा, बस हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं p स्क्वायर और q स्क्वायर लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा क्योंकि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम था, इसी वजह से सब्ट्रैक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखो माइनस 3pq है और यहाँ पे प्लस है, तो 7 में से 3 जो है वो माइनस हो जाएगा तो 4 बचेगा और प्लस वाला ज्यादा है तो 4pq आ जाएगा, ठीक है। और 5 और 4 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा बच्चों, आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो माइनस p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 4pq प्लस 9 दैट इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही बच्चों आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें को सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपको आंसर्स लाना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इनका फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐड द फॉलोइंग। अच्छा उसी का पार्ट है ये फोर्थ पार्ट। इसमें क्या दिया हुआ है आपको, एल स्क्वायर दिया हुआ है, एम स्क्वायर एन स्क्वायर कॉमा एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और ये आपको दिया अलग अलग पार्ट। ये पार्ट अलग है, ये पार्ट एक अलग है, ये पार्ट अलग है और ये पार्ट एक अलग है, ठीक है। तो चलिए इनको हम लिख लेते हैं पहले, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर होगा प्लस एन स्क्वायर अगेन एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। उसके बाद क्या है आपका 2lm है प्लस 2mn है प्लस 2n और l है। तो देखो यहाँ पे
एक एल स्क्वायर है और एक एल स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर और एक एल स्क्वायर 2l² आ जाएगा। यहाँ पे m है और यहाँ पे m है, तो m क्या हो जाएगा 2m² और यहाँ पे n है और यहाँ पे n है, तो 2n² हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो 2m लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे दे रखा है, प्लस 2mn लिख सकते हो, प्लस 2nl लिख सकते हो। तो देखो ये आपका एक वैल्यू निकल के आ गया 2l² 2m² 2n² है ना, प्लस 2lm प्लस 2mn, और आप यहाँ पे चाहो तो 2 कॉमन भी ले सकते हो, ठीक है ना। 2 कॉमन लेकर के ऐसे लिख सकते हो l² m² n² प्लस lm प्लस mn प्लस nl, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। तो ये भी आपका क्या होगा, आंसर्स आ जाएगा, बिकॉज ये सभी डिफरेंट है, तो ये आपके आंसर्स बन जाएंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कैसे कैसे आपको आगे बढ़ते चलना है ना, तो इस हिसाब से बच्चों आपको सॉल्व करना है। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखो बच्चों सब्ट्रैक्टिंग है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग है ना, तो सब्ट्रैक्ट करना है आपको। इसमें मैंने आपको समझाया था ये फ्रॉम वाला, यहाँ पे बहुत बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, इसमें से इसको घटा देते, तो आपको ऐसी गलती नहीं करना। जब भी फ्रॉम है तो पहले आप ये पार्ट लिखोगे, उसके बाद लिखना है ये वाला, है ना। कैसे लिखना है ये मैंने आपको एग्जांपल में भी समझाया था, अभी भी करके दिखाता हूं। तो इसको ऐसे लिखा जाता है 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइनस लिख दोगे और यहाँ पे ब्रैकेट कर दो, है ना, क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं होता, इसी वजह से। तो ये 7ab हो जाएगा प्लस 3b और प्लस क्या हो जाएगा 12, ये ब्रैकेट क्लोज। आप चाहो तो इसको भी ब्रैकेट कर लो, नो इश्यू। चलो तो यहाँ हमको इसको लिख देंगे a माइनस 12ab आ जाएगा प्लस 5b माइनस 3। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, देखो ये माइनस है, जैसे ब्रैकेट को खोलेंगे ना तो जहां पे प्लस है उसको माइनस कर देगा और जो माइनस है उसे प्लस कर देगा, है ना। क्यों कर देगा ये बहुत पहले आप पढ़ चुके हो, है ना। चलो तो यहाँ पे माइनस 4a प्लस 7ab माइनस 3b और माइनस 12, क्योंकि आपको पता है प्लस को, है ना, और माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट माइनस आता है, और माइनस को प्लस के साथ करते हैं तो क्या होता है, माइनस आता है। ये चीज आपको पता है ना, और सेम होता है तो आपको पता है कॉन्सेप्ट क्या है, माइनस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाता है ना, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा है, ठीक है। अब ये चीज हमने कर दिया, अब लाइक टर्म ढूंढो। तो देखो यहाँ पे 12a है, इसमें देखो a कहीं है, 12 ये रहा माइनस का, तो 12 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 8, 8 4 12, तो 8a आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 9 माइनस a भी है और यहाँ पे प्लस है, तो 9 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 2, और माइनस का ही होगा क्योंकि माइनस वाला पार्ट बड़ा है, इसी वजह से, ठीक है। अब b वाला कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो माइनस का 3 है और ये प्लस का, तो प्लस बड़ा हुआ तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 2b लिख देंगे, ठीक है। अब देखो माइनस का 12 है और ये माइनस का 3 है, तो दोनों ऐड हो जाएगा लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का, क्या 8a माइनस 2ab प्लस 2b माइनस 15, दैट इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, है ना। अगर समझ आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखो यस सर समझ आ रहा है ना। नहीं आ रहा है तो पर भी लिखो कि सर समझ नहीं आ रहा है, जिससे हमें तो आइडिया लगेगा कि ये मेथड जो मैं करवा रहा हूं आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम आपको दूसरे मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, है ना। तो ये चीजें आपको पता चलना चाहिए, आपको समझ आ रहा है तो साथ साथ कमेंट्स किया कीजिए, है ना। चलो ये क्लियर हुआ, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसका बी पार्ट में कह रहा है सब्ट्रैक्ट ही है, तो वही सेम कॉन्सेप्ट है, पहले ये पार्ट लिखेंगे आप, फिर आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि फ्रॉम कह रहा है, राइट। चलो तो हम लिखते हैं पहले 5xy माइनस 2yz प्लस 10xyz है, फ्रॉम है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे हम लोग, है ना। चलो तो क्या है 3xy प्लस
5yz माइनस 7zx, ठीक है। अच्छा, अब इसको ब्रैकेट को हम लोग खोल लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा एज इट इज, इसको हम लिख देंगे 10x y और z। अब यहाँ पे जैसे ब्रैकेट खुलेगा तो वही साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो 3xy माइनस 5yz माइनस माइनस प्लस 7zx, ठीक है। अब ये चीजें हो गया, अब लाइक टर्म ढूंढो, तो ये देखो xy है, यहाँ पे देखो xy है, तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो 5 में से 2 जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 2, तो 2xy आ जाएगा, ठीक है। अब yz वाले देखो, ये देखो माइनस है और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएगा, 7 हो जाएगा और साइन माइनस का ही रखेंगे, तो 7yz आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो 10xy, तो इसमें है ही नहीं, है ना, तो एज इट इज ये आ जाएगा 10xyz आ जाएगा, और उसके बाद ये लेफ्ट बच रहा है तो इसको लिख देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा प्लस 7zx आ जाएगा। तो ये वाला क्या होगा आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, क्या होगा 2xy माइनस 7yz, ओके, प्लस 10xyz प्लस 7zx आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। क्लियर आया, अच्छे से समझ में आ गया, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सी देखो, इसका सेकंड का सी सब्ट्रैक्ट करना है आपको, ठीक है। 4p स्क्वायर क्यूब माइनस 3p क्यूब प्लस 5p क्यूब स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10 फ्रॉम कह रहा है, इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए इसको अरेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा वैल्यूज है बट कोई नहीं, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2p क्यू स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू, माइनस कर दो यहाँ पे क्योंकि फ्रॉम है, तो क्या आ जाएगा 4p स्क्वायर क्यू माइनस 3p क्यू प्लस 5p क्यू स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10, ठीक है। तो ये आपको हो गया, हमने इसको लिख दिया, राइट। अब आप ब्रैकेट को हटाओ, तो क्या हो जाएगा 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2p क्यू स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू, ठीक है। अब देखो जैसे ब्रैकेट खोलोगे ना बच्चों, तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 4p स्क्वायर क्यू, माइनस है तो प्लस pq, प्लस है तो माइनस आ जाएगा pq स्क्वायर, प्लस हो जाएगा 8p, माइनस हो जाएगा 7q और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये हमने इसको क्या किया, सॉल्व कर दिया। अब हमें क्या करना है, लाइक टर्म को आइडेंटिफाई करना है। तो देखो इसमें कांस्टेंट टर्म है, यस, ये देखो 10 है और यहाँ क्या दिया हुआ बच्चों 8 दिया हुआ, तो 10 और 8 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है ना, 18 10 28, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट हो गया, p वाला पार्ट करो। p देखो इसमें कहीं है, p सिंपल p इसमें कहीं है, p नहीं है, हाँ ये रहा बच्चों 8p है, तो 8p और ये 3, तो 8 प्लस का और ये माइनस का, तो घट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5p हो जाएगा। अब ये 11q देखो, इसमें क्यूब टाइप कहीं है, यस 7 है बच्चों, तो 11 माइनस का और 7 भी माइनस का, तो दोनों ऐड हो जाएगा और माइनस का ही सिंबल रहेगा, तो 18q आ जाएगा। अब देखो 5pq है, 5pq और यहाँ पे देखो 3 है, तो 5 3 कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 8pq आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस 2pq स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे देखो माइनस और यहाँ पे माइनस 5 है, तो माइनस माइनस क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएगा, 7 हो जाएगा, p q स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो
5p² है और यहाँ पे देखो माइनस है, तो 5 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 1, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं प्लस का p² और q हो जाएगा। अब देखो ये वाला पार्ट भी हमने ले लिया था, ये पार्ट भी ले लिया था, तो फाइनली जो बच्चों आपका आंसर आया ना वो ये पार्ट आया। क्या आया है 28 प्लस 5p माइनस 8q प्लस 8pq माइनस 7। अच्छा यहाँ पे मुझे 8pq, अच्छा 5 3 8, ठीक है, हाँ ठीक है, ओके, माइनस 7pq² प्लस p²q, ये क्या हो गया बच्चों आपका आंसर है। तो आप आंसर भी मिला सकते हो, है ना। कैसे करना है ये आपको स्टेप क्लियर होनी चाहिए, है ना। स्टेप क्लियर होता है ना तो बड़े से बड़े कैलकुलेशन को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे, राइट। चलो आगे बढ़े। अच्छा इसी के साथ क्या होता है बच्चों आपका ये जो एक्सरसाइज 8.1 था वो कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।